आपने अपनी पूरी मेहनत की, आपने अपना पूरा 100% दिया और बेटा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बेहतरीन किया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो होती है ना, वो होती है बेटा ये, अगर आप 12 पास आउट हुए हो, अपने कॉलेजेस का देखो ना, सीयूटी के एग्जाम की प्रिपरेशन करो। आपको क्या करना है, एनडीए करना है, सीडीएस करना है, क्या करना है, आप उस पर ध्यान दो। नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, फ्यूचर आपके हाथ में। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करना है। आप लोगों के लिए करने वाले ग्रैंड सेलिब्रेशन आपकी यूपी बोर्ड के रिजल्ट का। हाँ तो मेरे रसगुल्लो रसगुल्लियों, हो रहे हो ना परेशान एकदम। और इस समय लग रहा होगा कि जैसे जैसे रिजल्ट के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे एकदम हार्ट बीट फास्ट हो रही होगी। और अभी भी ये भी नहीं पता कि रिजल्ट कब आना है, 20 को आना है, 22 को आना है, 25 को आना है, कुछ पता ही नहीं है। मुझे पता है तुम सब बहुत परेशान हो, तुम्हारे साथ हम लोग भी परेशान हैं। हम लोगों की भी हार्ट बीट फास्ट हो रही है भाई, कि अभी तक तो सब ठीक था, नॉर्मल था। ठीक है, बच्चों का रिजल्ट है, अच्छा होगा अच्छा होगा, लेकिन अब हम लोगों को भी लग रहा है कि काश सब अच्छा ही हो, हमारे बच्चे खूब अच्छा करें, अच्छे अच्छे मार्क्स आए, अच्छे अच्छे टॉपर बने। तो बेटा मैं आज यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आई हूँ आप लोगों को कुछ चीजें समझाने के लिए। बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। रिजल्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपने अपना 100% दिया, आपने पूरी मेहनत की है। आप इस चीज को लेकर बिल्कुल मत परेशान हुई, इस चीज को लेकर बिल्कुल भी मत परेशान हो, टेंशन मत लो कि रिजल्ट का क्या होगा, नंबर अच्छे आएंगे, कैसे आएंगे, बुरे आएंगे, अगर मैं फेल हो गया या हो गई, अगर मेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो घर वाले क्या कहेंगे। आई नो आप लोगों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, किसी किसी बच्चे के ऊपर उनके घर वालों का प्रेशर भी होगा। तो मैं उनके घर वालों से भी हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ, प्लीज अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर मत बनाइए कि नंबर कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, मैं ये कर दूंगा तुम्हारे साथ अगर नंबर कम आए, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा एंड ऑल, जो भी है। ठीक है, आपने अपनी पूरी मेहनत की, आपने अपना पूरा 100% दिया और बेटा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बेहतरीन किया। ठीक है, और अगर अभी आपके नंबर थोड़े बहुत कम हो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं बेटा, आपके पास पूरी जिंदगी है, आप कुछ भी कर सकते हो आगे, आप आगे पढ़ो, है ना। क्योंकि आने वाले आपके जो कैरियर ऑप्शंस होंगे ना, उसमें डायरेक्ट आपके 10th और 12th के मार्क्स को देखकर ही नहीं आपको हायर कर लिया जाएगा। आपका वहां भी एग्जाम होगा, आप वहां पर भी अपनी गुडनेस दिखा सकते हो, आप वहां पर भी अपनी कैपेबिलिटी दिखा सकते हो कि हाँ आप इतने कैपेबल हो इस चीज के लिए, है ना। आप वहां अपनी नॉलेज दिखा सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो होती है ना, वो होती है बेटा ये, अगर आपको कुछ करना है ना, अगर आपके अंदर कुछ है तो वो सबसे ज्यादा जरूरी ये है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आपकी जानकारी, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कितना जानते हो चीजों को, है ना। अब आपकी कॉपी एग्जामिनर चेक कर रहा है, भगवान जाने उसका उस समय कैसा मूड है भाई, घर से वो लड़ाई करके आया, बीवी से झगड़ा हो गया, बच्चों से नाराज है, या स्कूल में ही कुछ ना कुछ उसकी दिक्कत हो गई होगी, आपको कुछ नहीं पता। क्या पता उसका मूड बहुत अच्छा हो कि आपका कोई एक आंसर गलत भी है, उसमें भी आपको पूरे नंबर वो दे दे, है ना। तो बिल्कुल मत परेशान हो, सब अब ऊपर वाले बाबा के हाथ में छोड़ दो, है ना, हमारे महादेव सब सही करेंगे। और एकदम रिलैक्स होकर अपने आने वाले कल को देखो कि आपको कल क्या करना है। आप 10th में हो, 12th में हो, 10th में हो तो भाई 11th की तैयारी करो। इतना टाइम श्योर हो जाओ कि आप लोग फेल तो नहीं होगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मतलब पास हो जाओगे। नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो, सब बाबा के हाथ में छोड़ दो। और दूसरी चीज, अब अपने आने वाले कल की ओर ध्यान दो। आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आप 12th पास आउट हुए, अपने कॉलेजेस का देखो ना, सीयूटी के एग्जाम की प्रिपरेशन करो। आपको क्या करना है, एनडीए करना है, सीडीएस करना है, क्या करना है, आप उस पर ध्यान दो। यू नो वॉट, आज के टाइम पर आपके कुछ बच्चे हैं, लाइक जो बच्चे नीट का एग्जाम दिए, मैं अभी एक यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रही थी, तो मैंने एक शॉर्ट्स मेरे सामने आई, उसमें एक बच्चा होता है, वो एक नीट मतलब एमबीबीएस का स्टूडेंट होता है। उन्होंने हाल ही में नीट क्रैक किया था और वो एक एमबीबीएस कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे थे। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में वो कर रहे थे एमबीबीएस। तो उसमें वो बच्चा एक व्लॉग बनाता है और व्लॉग में वो सबसे पूछता है कि आपने अपने 12th में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, कितने मार्क्स आए थे, कितने परसेंटेज आए थे। तो कुछ बच्चे उसमें भाई 97 बता रहे थे, ठीक है, कुछ बच्चे उसमें 93 बता रहे थे, कुछ बच्चे उसमें 95 बता रहे थे। और भाई सबसे शॉकिंग चीज क्या थी कि वहीं पर एक बच्चा बैठा था, उसने कहा मेरे 55% आए थे। लो, वो भी बच्चा उन्हीं के साथ उसी की रो में उसी क्लास में बैठा था, कहीं और नहीं बैठाया गया था। भाई कुछ रीजन रहा होगा कि उसके परसेंटेज नहीं बन पाए, बट उसके अंदर टैलेंट था, उसके अंदर नॉलेज थी, उसने उसको आगे दिखाया। वो नीट का एग्जाम क्रैक किया और आज वो उन्हीं बच्चों के साथ बैठा है जो 93, 95, 97% लाके बैठे थे, है ना।
तो वही चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि बिल्कुल परेशान मत हो। नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, फ्यूचर आपके हाथ में, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करना है, वो सारी चीजें। तो बिल्कुल मत परेशान होइए, रिजल्ट आ रहा है, आने दो भाई, उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, सेलिब्रेशन से याद आया कि आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया है, मैंने एक शॉर्ट्स बनाई थी और काफी बच्चों ने उसमें कमेंट भी किया था। तो बेटा मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ, हम लोग करने वाले हैं बहुत ही बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन आप लोगों के रिजल्ट का। इट डजेंट मैटर कि आपका नंबर कैसे आए भाई, कम आए तब भी हम लोग एंजॉय करेंगे, ज्यादा आए तो उसको तो और भी एंजॉय करेंगे ना। एंजॉयमेंट होनी चाहिए लाइफ में, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो बेटा हम लोग आप लोगों के लिए करने वाले ग्रैंड सेलिब्रेशन आपकी यूपी बोर्ड के रिजल्ट का, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। अब वो कैसे जुड़ा जाएगा, तो आप लोगों के पास नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, उस लिंक को टैप करो, उस गूगल फॉर्म को भरो, अपनी इंफॉर्मेशन भरो, अपने रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट इन द सेंस अपना रोल नंबर वगैरह हमारे साथ शेयर करो, ताकि हम आपका रिजल्ट देखें। और आप कहां से हो ये सारी चीजें तो कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि आप कहां से हो और किस जिले से हो, अपना जिले का कोड डाल दो, ताकि हमें लास्ट मोमेंट पे पता चले कि बच्चा हमारा यहाँ पर, इसको वहां से लेकर आना अपने सेलिब्रेशन में, है ना। और रिजल्ट का बिल्कुल मत सोचना, कई बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे, मैम अगर हमारे नंबर कम आए तो क्या हम लोगों को नहीं बुलाया जाएगा सेलिब्रेशन में। ऐसा कुछ नहीं बेटा, हम सबको बुलाएंगे, सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे। बस आपको करना क्या है, उस गूगल फॉर्म को फिल करना है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी है, जो जो चीजें उसमें पूछी है, और प्लस आपको अपने उसमें जिले का नाम डालना है गूगल फॉर्म में, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, है ना। भैया यूपी 70, यूपी 71, यूपी 32, यूपी 16, किधर से हो, जिधर से हो उसको बताओ कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग आएंगे आप लोगों के पास पहले मिलना, फिर आपको बुलाएंगे अपने ग्रैंड सेलिब्रेशन में। ठीक है बच्चा, तो बिल्कुल मत हारिएगा, जो करिएगा बेस्ट करिएगा, जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और आगे आप बहुत अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। मैं आती रहूंगी बीच बीच में आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। चलो चलती हूँ, बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल।